वैभव सूर्यवंशी। ये नाम आपने इंटरनेट पर जरूर सुना होगा। वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी। एक ऐसा लड़का जो सिर्फ 15 साल की उम्र में ही क्रिकेट वर्ल्ड में वो अचीव कर रहा है जो बहुत लोगों की ड्रीम होती है। It's the 14-year-old boy who set the pink city alight. बहुत लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, वही रेयर टैलेंट जो सालों पहले लोगों ने सचिन तेंदुलकर में देखा था। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ गॉड गिफ्टेड टैलेंट है या फिर इस सक्सेस के पीछे और भी कुछ छुपा हुआ है? कुछ ऐसी हैबिट्स, माइंडसेट एंड डिसिप्लिन जो सिर्फ वैभव एन अर्ली एज में सचिन को दिखा था, लेकिन हम जैसे लोग उस चीज को कभी नोटिस ही नहीं करते। और शायद इसी वजह से वो इतनी कम एज में सक्सेस अचीव कर रहे हैं और हम अभी भी एक ही जगह स्टक हैं। तो आइए इस वीडियो में डिकोड करते हैं वैभव सूर्यवंशी की इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी को, कि कैसे बिहार के समस्तीपुर का एक नॉर्मल सा लड़का बनने चला नेक्स्ट क्रिकेट गोट। वीडियो में आगे हम 5 ऐसे पावरफुल पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें फॉलो करके वैभव खुद को अनस्टॉपेबल बना रहा है, एंड कैसे आप भी उन्हीं प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके खुद को बेटर, फोकस्ड और अपने गोल्स को सक्सेसफुली अचीव कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, स्ट्रगल। वैभव की कहानी शुरू होती है 27 मार्च 2011 से, जब उसका जन्म हुआ। वैभव के पिता खुद क्रिकेट से जुड़े हुए थे। वो कहते हैं, मैं भी अपने समय में स्टेट लेवल तक क्रिकेट खेला था, लेकिन जिंदगी ने उन्हें ज्यादा आगे खेलने का मौका नहीं दिया। उन्हें अपने सपने को साइड में रखकर घर की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी। लेकिन जब वैभव बड़ा होने लगा तो उसके अंदर उन्होंने खुद को देखा, और यहीं से शुरू हुआ एक सपना, सिर्फ वैभव का नहीं बल्कि पूरे परिवार का। केवल 5 साल की उम्र में ही वैभव ने क्रिकेट प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। जब ज्यादातर बच्चे उस उम्र में सिर्फ खेल कूद और कार्टून्स में बिजी रहते हैं, तब वैभव बैट और बॉल के साथ अपना फ्यूचर लिखना शुरू कर चुका था। धीरे धीरे उसका टैलेंट सामने आने लगा, और उस टैलेंट को सही डायरेक्शन देने के लिए उसके पिता ने उसे समस्तीपुर के एक ट्रेनिंग कैंप में दाखिला दिलाया। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। हर रोज मोतीपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर समस्तीपुर तक साइकिल से जाना, प्रैक्टिस करना और फिर वापस घर लौटना। जब वैभव 10 साल का हुआ तब उसके कोचेस को समझ आ गया कि अगर इस टैलेंट को और निखारना है तो उसे पटना जाकर प्रैक्टिस करनी होगी। हर हफ्ते 4 दिन समस्तीपुर से पटना का सफर, एक तरफ जाने में लगभग 3 घंटे, आना जाना मिलाकर 6 घंटे, और उसके बाद 6 घंटे की प्रैक्टिस, मतलब एक दिन में लगभग 12 घंटे सिर्फ अपने सपने के लिए। लेकिन सिर्फ वैभव ही नहीं लड़ रहा था, उसका पूरा परिवार उसके साथ लड़ रहा था। उसकी माँ रात को 11 बजे सोती थी और सुबह 3 बजे उठ जाती थी, खाना बनाना, सारी तैयारी करना और फिर वैभव को प्रैक्टिस के लिए भेजना। वहीं उसके पिता हर हफ्ते उसे लेकर पटना जाते थे ताकि उसके सपने की राह कभी ना रुक सके। पटना के नेट्स में प्रैक्टिस करते हुए वैभव रोज लगभग 600 गेंदों का सामना करता था। सोचो, 600 बॉल्स यानी 100 ओवर रोज 10 साल की उम्र में। जहां ज्यादातर बच्चे स्कूल के बाद मोबाइल चलाते हैं, वहां वैभव रोज अपने सपनों के लिए लड़ रहा था। अब 1 मिनट के लिए इस कहानी को अपनी लाइफ से कंपेयर करो। जब वैभव 5 साल की उम्र में अपना गोल सेट करके उसके लिए काम करना शुरू कर चुका था, तब हम और आप क्या कर रहे थे? और आज भी जहां लोगों को 1 घंटा बिना डिस्ट्रैक्शन के किसी एक काम पर फोकस करना मुश्किल लगता है, वहां एक छोटा सा बच्चा सालों तक हर दिन अपने सपने के लिए मेहनत कर रहा था। लोग स्ट्रगल को नहीं देखते, लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। और जब कोई सक्सेसफुल हो जाता है तो उसे लकी या गॉड गिफ्टेड टैलेंट बोल देते हैं, क्योंकि किसी और की सक्सेस को लक बोलना अपनी लेजिनेस को एक्सेप्ट करने से ज्यादा आसान होता है। पॉइंट 2, सैक्रिफाइस। आपने सुना होगा सक्सेस पाने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, वैसे ही वैभव को भी करना पड़ा। वैभव के पिता एक इंटरव्यू में बताते हैं, जब पूरी दुनिया कोविड के कारण रुक गई थी तब भी वैभव नहीं रुका था। जब ग्राउंड्स बंद थे, प्रैक्टिस करने के ऑप्शंस लगभग खत्म हो गए थे, तब वैभव अपने घर की छत पर प्रैक्टिस करता था। वह एक भी दिन वेस्ट नहीं करना चाहता था। जहां उसकी उम्र के ज्यादातर बच्चे वीडियो गेम्स, कार्टून्स, प्ले स्टेशन, फ्री फायर और पबजी में बिजी थे, वहां वैभव अपने फ्यूचर को बिल्ड करने में बिजी था। और यही डिफरेंस होता है सक्सेसफुल एंड एवरेज लोगों के बीच। एवरेज लोग वही करते हैं जो उन्हें अभी अच्छा लगता है, सक्सेसफुल लोग वही करते हैं जो उन्हें फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट देगा। अब एक बार ऑनेस्टली खुद से पूछो, कोविड के टाइम तुम क्या कर रहे थे? शायद देर तक सोना, मोबाइल चलाना, सीरीज देखना, और दिन का पता ही नहीं चलता था। लेकिन किसी कोने में कोई ऐसा भी था जो उसी वक्त अपने सपने के लिए काम कर रहा था, और आज वही लोग आगे निकल गए हैं। सक्सेस का मतलब होता है उन चीजों को छोड़ना जो तुम्हें टेम्परेरी हैप्पीनेस देती हैं, ताकि तुम फ्यूचर में परमानेंट सेटिस्फैक्शन पा सको। वैभव ने भी यही किया। उसने अपनी एज के नॉर्मल डिस्ट्रैक्शंस को सैक्रिफाइस किया, उसने कंफर्ट को सैक्रिफाइस किया, उसने एंटरटेनमेंट को सैक्रिफाइस किया, और बदले में उसने अपने सपने को प्रायोरिटी दी। अगर तुम अपनी लाइफ में सच में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो तुम्हें भी एक सवाल का जवाब देना होगा, तुम अपने सपने के लिए क्या सैक्रिफाइस करने को तैयार हो? पॉइंट नंबर 3, वर्क व्हेन नोबडी इज वॉचिंग। आज वैभव को पूरी दुनिया जानती है, उनके मैचेस देखती है, उसकी इनिंग्स पर हेडलाइंस बनती हैं, लोग उससे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और अब उनके पास मेहनत करने के लिए बहुत सारे एक्सटर्नल रीजंस हैं। लेकिन वह तब भी इतनी ही मेहनत करते थे जब कोई उन्हें जानता भी नहीं था, जब कोई उसके लिए ताली नहीं बजा रहा था, जब उनकी तारीफ करने वाला कोई नहीं था। और शायद इसी वजह से वह आज यहाँ तक पहुंच पाए हैं, क्योंकि चैंपियंस तब नहीं बनते जब दुनिया उन्हें देख रही होती है। चैंपियंस तब बनते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। हम में से बहुत लोग मेहनत से नहीं बल्कि इनविजिबल मेहनत से डरते हैं। हम सोचते हैं
आज 5 घंटे पढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा? आज जिम मिस कर दिया तो क्या हो जाएगा? आज एक दिन फोकस नहीं किया तो कौन सा सपना टूट जाएगा? और धीरे धीरे ये एक दिन एक हफ्ते में बदल जाता है, एक हफ्ता एक महीने में, और फिर साल बीत जाते हैं। लेकिन याद रखो, सक्सेस कभी एक दिन की मेहनत का रिजल्ट नहीं होती। वो उन छोटी छोटी एफर्ट्स का रिजल्ट होती है जो तुम रोज करते हो, जब कोई तुम्हें देख भी नहीं रहा होता। इसलिए अगर तुम्हारे पास अभी कोई नहीं है, तारीफ नहीं है, रिजल्ट्स नहीं है, तो भी काम करते रहो। पॉइंट 4, कंसिस्टेंसी। वैभव की जर्नी में एक और चीज कॉमन थी, वह है कंसिस्टेंसी। हर दिन ग्राउंड पर जाना, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट्स। रन बन रहे हैं तब भी जाना है, रन नहीं बन रहे तब भी जाना है। बैट पर बॉल अच्छी आ रही है तब भी जाना है, नहीं आ रही तब भी जाना है। वैभव ने बहुत छोटी एज में यह बात समझ ली थी, रोज जाना है, लगातार जाना है, सालों तक जाना है। क्योंकि एक बड़ा सपना सिर्फ एक दिन की मेहनत से नहीं बनता, वह हजारों ऑर्डिनरी डेज की कंसिस्टेंसी से बनता है। हम में से बहुत लोग एक गोल सेट करते हैं, पहले दिन फुल मोटिवेशन, दूसरे दिन भी एनर्जी हाई, तीसरे दिन तक सब ठीक, लेकिन फिर 1 घंटा पढ़ने बैठते हैं और लगता है चलो थोड़ा मोबाइल देख लेता हूँ। एक दिन जिम मिस हो जाता है, एक दिन रूटीन ब्रेक हो जाता है, और फिर धीरे धीरे पूरा गोल ही छूट जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम कैपेबल नहीं हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम कंसिस्टेंसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम रिजल्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी भी बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि सक्सेसफुल लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करते, वो ऑर्डिनरी काम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। और शायद इसीलिए आज वैभव सूर्यवंशी उस जगह पर है जहां पहुंचने का सपना लाखों लोग देखते हैं, लेकिन उसके लिए सालों तक लगातार काम बहुत कम लोग करते हैं। पॉइंट 5, लोगों की मत सुनो। वैभव की जर्नी में एक और चैलेंज पॉइंट था, लोगों की बातें। क्योंकि जब भी कोई इंसान कुछ अलग करने की कोशिश करता है तो दुनिया सबसे पहले उस पर सवाल उठाती है। वैभव के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उनके पेरेंट्स उनके सपने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, लंबी ट्रैवलिंग कर रहे थे, अपना समय और पैसा लगा रहे थे, तब बहुत लोगों ने सवाल उठाए। लोग कहते थे इसको इतना दूर क्यों ले जा रहे हो, इस सब से क्या फायदा होगा, बिहार से कौन सा बड़ा क्रिकेटर निकला है, अपना पैसा और वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो। और सच बताऊं, ऐसे सवाल किसी भी इंसान का कॉन्फिडेंस तोड़ सकते हैं। लेकिन वैभव और उनके पेरेंट्स ने एक चीज समझ रखी थी, अगर तुम हर किसी की बात सुनोगे तो अपनी आवाज कभी नहीं सुन पाओगे। इसलिए उन्होंने लोगों पर फोकस नहीं किया, उन्होंने अपने गोल पर फोकस किया, अपने सपने पर फोकस किया, और आज वही सपना धीरे धीरे रियलिटी बन रहा है। अब जरा अपनी लाइफ के बारे में सोचो। जब भी तुम कुछ नया करने की सोचते हो, कोई बिजनेस शुरू करना, कोई स्किल सीखना, कंटेंट क्रिएशन करना, या अपने करियर में कुछ बड़ा अचीव करना, सबसे पहले क्या होता है, लोग अपनी ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं। क्या जरूरत है, तुमसे नहीं होगा, बहुत कंपटीशन है, रिस्क मत लो। और धीरे धीरे हम उनकी बातों को इतना सुन लेते हैं कि अपने सपने की आवाज ही सुनना बंद कर देते हैं। याद रखो, जो लोग खुद अपने सपनों के लिए रिस्क नहीं ले पाते, वो अक्सर तुम्हें भी रिस्क लेने से रोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए नहीं कि वो बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी दुनिया की लिमिट्स उनके दिमाग की लिमिट्स बन चुकी हैं। लेकिन तुम्हारी लिमिट्स उनकी लिमिट्स नहीं है। और अगर वैभव सूर्यवंशी ने लोगों की बातों को सच मान लिया होता, अगर उनके पेरेंट्स ने दुनिया की नेगेटिविटी सुन ली होती, तो शायद आज हम उनकी कहानी ही नहीं सुना रहे होते। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम्हारे सपने बड़े होते हैं तो तुम्हारी क्रिटिसिज्म भी बड़ी होती है। लोग हंसेंगे, लोग डाउट करेंगे, लोग रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन सक्सेसफुल वही बनता है जो अपने गोल की आवाज को दुनिया के शोर से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। क्योंकि जो लोग दूसरों की बातों में आकर अपने गोल्स भूल जाते हैं, वो जिंदगी भर एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं। और जो लोग अपने गोल्स पर फोकस रखते हैं, एक दिन उनकी सक्सेस ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है तो आप लाइफ में बहुत कुछ मिस कर दोगे। इसलिए अगर आप हर जगह कॉन्फिडेंस के साथ बोल नहीं पाते तो श्योरली आपकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो एंड आपका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव हो, तो उसका फुल प्रोसेस मैंने स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो में डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है, क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा।